हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द क्लास स्टडी। तो आज हम क्लास 12 के सपोर्टिंग मटेरियल का चैप्टर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चैप्टर 3 के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 3। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इफ हमें एक मैट्रिक्स दी है 1x1 और एक ये दिए है 1 0 0 3 5 3 2 1 2 और एक यहाँ पे दी हुई है हमें x1 माइनस का 2, ठीक है, इक्वल टू 0 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें जो ये x है और ये x है, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात करूं मैं, तो मल्टीप्लाई के लिए एक कंडीशन होती है या रूल समझ लो आप, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स दिया है P एंड Q ऑर्डर की और एक मैट्रिक्स दिया है M और N ऑर्डर की, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है इसके लिए Q हमेशा M के बराबर होना चाहिए, मतलब जो ये नंबर है वो इसके नंबर के बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स का। और जो फाइनल ऑर्डर आएगा हमारे पास, फाइनल ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो आएगा हमारे पास P क्रॉस N, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। चलो जैसे देखते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं दोबारा क्वेश्चन, 1x1 1 0 0 3 5 3 2 1 2 x1 माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। जैसे ये हमें दिया है 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो है 3 कॉलम है इसके अंदर, ये 3/3 की दी है और ये दिया है 3/1 का, 3 रो है 1 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं जैसे बात करता हूँ, इसका 3 और इसका 3 बराबर, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ऑर्डर बन के आएगा हमारे पास 1/3 का आएगा, ठीक है। तो करते हैं, चलो मल्टीप्लाई इसको, इसमें एरो का लिया जाता है, इसको इससे करते हैं पहले, इस पूरी लाइन से, फिर इस वाली से, फिर इस वाली से। तो एक एक करके करते हैं हम। इसको 1 से किया तो 1 आएगा, x को 0 से किया, प्लस का साइन आता है 0 और ये प्लस 0। इसको यहाँ किया तो 3 प्लस 5x प्लस का 3 और ये चीज़ यहाँ पे की 2 प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया और जो आखिरी नंबर जो लिखा था वो वैसे ही लिख देंगे हम अभी। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 आएगा, 5 3 6 प्लस 5x 4 प्लस का x। इसकी बात करूँ तो x1 माइनस का 2, तो इसका ये 1 क्रॉस 3 का है, जो मैंने बताया था, देखो 1 क्रॉस 3 आए और ये 3 क्रॉस 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, तो ये इन दोनों के ये दोनों सेम है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो बनाते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है। इसको इससे करेंगे तो x आएगा, इस पूरे नंबर को 1 से करेंगे तो ये आएगा, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, 6 प्लस का 5x, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस के 2 से करेंगे 4x प्लस 1 को, तो माइनस का 8 और माइनस का 2x इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस की वजह से वो माइनस हो गया है। तो यहाँ कर लेते हैं हम 5 1 6, 6 में से 2 गए, 4x और 6 प्लस का 2, ये बचेगा इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 बराबर 0, सॉरी ये -2 बचेगा, -2, तो इधर जाएगा +2 हो जाएगा, x बराबर जाएगा 2/4 यानी 1/2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा
द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, मतलब ए मैट्रिक्स दिया है। पहले लिख लेते हैं 1 2 3 3 4 5 लैम्डा प्लस 2 8 10। ये हमें मैट्रिक्स दिया है और ये बोला गया है फॉर वट हमें लैम्डा की वैल्यू, जो ये लैम्डा है इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला गया है। तो सबसे पहले बता देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, जब भी हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, इक्वल 0। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स की जहां पे भी तुम्हें सुनाई दे, क्या लिखना है हमेशा, बस एक ही बात बता देनी है, मॉड ए इक्वल टू 0, बस। ठीक है, तो ये हमें ए दिया है, इससे हम निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए निकालना, जैसे मॉड ए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये नंबर ले रहा हूँ, तो इसके नीचे वाले और इसके सामने वाले सारे गायब, मतलब यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस का साइन होता है और यहाँ पे प्लस का साइन होता है अगेन। तो हम ये नंबर ले रहे हैं इसके नीचे और ये सामने वाले गायब, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये गायब, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40, माइनस को इस माइनस का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 40 हो गया, माइनस का साइन है, माइनस लिखा, 3 आ गया, इसके नीचे वाले गायब, इसके सामने वाले गायब, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ 20, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ 24। यहाँ प्लस का साइन लेते हैं, लैम्डा प्लस 2, ये हो गया। इसके साथ लेते हैं हम ये गायब, तो ये 2 यानी 10 माइनस का 12, 10 माइनस का 12 हो गया। तो मैं निकालूंगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस लैम्डा प्लस 2, यहाँ माइनस का 2 बचेगा। अब मैंने बताया था मॉड सिंगुलर मैट्रिक्स बोला गया, तो मॉड ए इक्वल टू क्या है, 0, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, तो ये 0 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा ये 12, देन ये करेंगे हम माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, ये माइनस है, और ये माइनस का 4, तो ये इसमें से माइनस होगा, माइनस का 8 0 बराबर, तो ये माइनस होगा, तो 8 माइनस का 2 लैम्डा, ये 8 इधर आएगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2 इक्वल टू लैम्डा, माइनस से माइनस 2 4 जा 8, 4 बराबर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 4। दिस इज द, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, जहाँ पे हमें ए बराबर दिया है 1 0 a 0 1 b 0 0 -1। ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस ए, मतलब ए मल्टीप्लाई ए। ये हमें दिया, ए की वैल्यू दी हुई है हमें, ए 1 0 a 0 1 b 0 0 -1। अगेन इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई का साइन, 1 0 a 0 1 b 0 0 -1। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन बताई थी मैंने, तो ये 3/3 की है और ये 3/3 की है, तो इनके पीछे के नंबर आगे और इसका पीछे का इसका आगे का मिल रहा है। ठीक है, ये नंबर मिल रहे हैं दोनों, तो फाइनल ऑर्डर भी 3/3 का आएगा। चलो बनाते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 0 को 0 से किया प्लस 0 आया, इसको इससे किया प्लस 0। ठीक है, ये लाइन इससे हो गया अब, तो ये 0 प्लस 0 प्लस ये इससे होगा, तो ये 0 हो गया। इसको इससे करेंगे 0 प्लस 0 और ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 0। तो यहाँ तक हमारी ख़त्म हो रहा है, तो ये ख़त्म हो गई फर्स्ट रो। सेकंड की बात करेंगे, इसको इससे किया तो 0, 1 को 0 से 0 और 1 को ए से 0, इसको इससे किया 0, इसको यहाँ किया प्लस 1 प्लस 0। थर्ड लाइन की तरफ थर्ड कॉलम से करेंगे इस रो को, ये 0 हो जाएगा,
प्लस का 0 हो जाएगा और प्लस 0 हो गया अगेन। इसको इससे करेंगे तो इसको इससे किया तो ए आया हमारे पास 1 है वहाँ पे। इसको इससे किया प्लस 0, इसको यहाँ से किया तो माइनस का ए, इसको यहाँ किया 0 प्लस बी और ये माइनस का बी, इसको यहाँ किया तो 0 प्लस 0 और -1 और -1 प्लस का 1। ठीक है, तो हमारे पास बनता है आखिरी, ये कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ 1 बचेगा, ये 0 0, ये 0, यहाँ 1 आएगा, ये 0 हो गए, 0 0 1। देन ये कुछ हमारा आई मैट्रिक्स की तरह बन गया, कुछ क्या पूरा आई मैट्रिक्स ही बन गया। तो मैं लिख सकता हूँ इसे I3, मतलब ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास I3। 3 का मतलब 3/3 की है ना ये, दैट्स वाई लिख दिया मैंने क्या I3। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यहाँ पे इफ़ ए बराबर हमें गिवन है ए बी बी ए, और दूसरी तरफ एंड ए स्क्वायर गिवन है हमें अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। ओके, देन हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा बराबर हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, तो मैं इसको भी ए स्क्वायर बना लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मैं दोनों को इक्वल कर सकूँ। तो ए स्क्वायर ए बी ए, देन ए बी ए लिख दिया। मल्टीप्लाई के लिए 2/2 की है, तो ये 2/2 की है, फाइनल ऑर्डर भी 2/2 आएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ये ए स्क्वायर इसको करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे ए बी प्लस का ए बी, इसको ठीक है, मतलब ये वाली लाइन इससे की मैंने, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो ये आ गया। इसको इससे करूँगा ए बी प्लस ये करेंगे तो ए बी, यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab और ये चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दी। ठीक है, देन कंपैरिजन करते हैं। ए स्क्वायर हमें कुछ गिवन था पहले से ही, ठीक है। कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब सेम मतलब इक्वल कोई मैट्रिक्स रखनी है तो वो सेम होनी चाहिए। ऑर्डर ये 2/2 की है, तो ये भी क्या है 2/2 की। देन मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। कंपैरिजन किया जाए तो अल्फ़ा की जगह आ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बीटा की जगह आ रहा है हमारे पास 2ab। जो ये होगा ये हमारा आंसर, ये मैट्रिक्स में नहीं होगा, ये ब्रैकेट बनाया मैंने, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। यहाँ पे है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर हमें क्या दिया है आई के इक्वल। देन राइट द वैल्यू ऑफ ए माइनस का आई क्यूब मतलब होल क्यूब है प्लस ए प्लस आई का क्यूब माइनस का 7a। ठीक है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसे हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो हम कर लेते हैं, इस जगह ये हमें a माइनस बी का क्यूब दिख रहा है तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी का दिख रहा है तो मैं ये दोनों यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस का 3ab 3a स्क्वायर ए बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ लिख सकता हूँ a की जगह कैपिटल A है और b की जगह I है, तो यहाँ पे आएगा a क्यूब माइनस आई का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर I, और देन प्लस करना है, सॉरी प्लस 3a आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। a माइनस बी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3
ए आई स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो एंड देन माइनस का 7a। अब जो हमारा कट रहा होगा उसे हम काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा के रख लेंगे। जैसे माइनस का आई क्यूब प्लस का आई क्यूब माइनस ए स्क्वायर आई और ये 3a, मतलब ये कट गए। अब जो बचा हमारे पास 3a क्यूब, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब एंड प्लस 6a आई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया, सेम थे, माइनस का 7a। तो हमारे पास आई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर आई था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर डॉट ए प्लस 6 आई का जो स्क्वायर होता है आई स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर होता है। आई स्क्वायर जो होता है आई के बराबर होता जाएगा 6 मल्टीप्लाई आई हो जाएगा ये माइनस का 7a। स्क्वायर आई हो गया तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 6a आई माइनस का 7a। ठीक है, तो x हमारे पास फॉर्म होती है, ये हमें दिया होता है ए आई, जब भी होता है मतलब a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा a आएगा। देन यहाँ पे भी ऐसे होगा 2a प्लस का 6a हो जाएगा ये माइनस का 7a, 6 to 8a, 8 माइनस का 7a। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा a, मतलब इसको पूरे को सिंपल करने के पास हमारे पास आंसर आया a। तो ये a हमारा 6 है हमारे पास। यहाँ गिवन है राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब डेल्टा। ठीक है, इफ ये हमें दिया है x प्लस वाई, ये z है, ये माइनस का 3 है, y प्लस जेड, x माइनस 3, z प्लस एक्स, y माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है हमें, तो हम इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं, तो मैं ये, ठीक है, इसका मतलब होता है मॉड, इसकी वैल्यू निकालना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2, मतलब इन दो रो को मैं प्लस कर देता हूँ, तो हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये वाला भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा z, ये x, ये y, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, जब भी हम डिटर्मिनेंट में कोई चीज़ कॉमन लेते हैं, किसी रो या कॉलम में से लेते हैं, ठीक है, तो इसमें रो में दिख रहा है, तो मैं एक्स वाई जेड जो है टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो ये है वो कॉमन ले रहे हैं हम R1 में से, एंड टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, वो भी क्या, -3। ठीक है, R3 में से -3 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले में से एक्स वाई जेड आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये -3 आ गया। अंदर जो बचेगा हमारे लिए, चलो वो बचा हमारे पास, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जेड एक्स वाई 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, मतलब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टीज होती है। इफ एनी 2 rows and columns are या लिख देते हैं columns in a determinant are identical, then the value of
डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी हो जाए, इसमें ये वाली रो और ये दोनों रो हो गई एक जैसी, तो इसका आंसर जो आएगा वो सीधा क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ ये एक मैट्रिक्स दिया है x माइनस का y, 2x माइनस का y, z और w इक्वल है -1 0 4 5। ठीक है, देन हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, हमें फाइंड करना है। तो मैंने जब भी बताया था कोई भी मैट्रिक्स तभी इक्वल होती है जब उनके, ठीक है, जो ऑर्डर है वो सेम हो। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इक्वल है, तो मैं ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल होगा, x माइनस वाई इक्वल होगा -1 के, और जो 2x माइनस का y इक्वल होगा 0 के। ठीक है, z इक्वल होगा 4 के और w इक्वल होगा 5 के। तो हमें निकालनी है वैल्यू x प्लस वाई की, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो देन ये हो जाएगा माइनस का x, ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो ये कट जाएगा और आंसर आएगा -1, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं, x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस का y बराबर माइनस का 1, तो 1 माइनस का y बराबर माइनस का 1। ठीक है, कुछ भी कर लो, y उधर गया x इधर आया, 1 प्लस 1 बराबर y, 2 बराबर y। तो y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2 बराबर y। तो हमें आखिरी में क्या निकालना था x प्लस वाई, देन हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, आंसर आ जाएगा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में है a इज अ 3x3, a इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, देन आगे दिया है मॉड a है नॉट इक्वल टू 0, एंड हमें दिया है 3a मॉड इक्वल टू k। ठीक है, ये दिया है, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। हमें फाइंड करना है k बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो k, ठीक है, k मल्टीप्लाई a, उसका मॉड इक्वल टू होता है k की पावर n मॉड a के। ठीक है, n का मतलब है जहां मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में बात करता हूँ, अगर मैं इसको देख के कंपैरिजन करूँ तो यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी 3, k बराबर आएगा 3, और k की पावर n की बात करें तो यहाँ पे भी n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है 3, k की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगी, मतलब ये मत कर देना, अंडर क्यूब कर दो इधर जाके। ठीक है, यहाँ वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 3 to 27, मतलब k, इस इक्वेशन से कंपैरिजन किया है मैंने, ये इक्वेशन जो है हमारे पास, इससे मैंने इसको कंपैरिजन किया है। इसके मुकाबले k की वैल्यू क्या होगी 3, और 3 को यहाँ पुट करूँगा तो n कितना है हमारे पास 3/3, तो वो पुट करेंगे तो आखिरी में वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होगी। क्वेश्चन है हमारे पास, a इज अ सिमेट्रिक, मतलब a मैट्रिक्स दिया है, ये कुछ ऐसी है, यहाँ 4 है, 2x माइनस का 3, x प्लस का 2, x प्लस का 1। ठीक है, इज अ, ये a है अलग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन हमें फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें फाइंड करना है x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिक की बात कर लेता हूँ। सिमेट्रिक होता क्या है, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं। जब भी मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो कुछ मत करना, ए का ट्रांसपोज कर देना। ए का ट्रांसपोज करोगे वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के। ठीक है, जब भी सिमेट्रिक बोले तो सीधा उसका मतलब ये होता है ए का जो ए मैट्रिक्स दिया तुम्हें उसका ट्रांसपोज कर दो, वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यही होती है इसकी कंडीशन। तो मैं भी इस चीज़ का ट्रांसपोज करूँगा, जो एक मैट्रिक्स दी हुई है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो में। तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम बनाएंगे 4x + 2, 2x - 3 और ये x + 1। ठीक है, तो ये बन गए रो और कॉलम। देन सिमेट्रिक की बात की है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा इस कंडीशन से, मतलब ये वाला ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगी। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इन दोनों को, मतलब इस कंडीशन की वजह से मैं ये पुट कर रहा हूँ। x + 2, 2x - 3, x + 1 इक्वल होगा किसके, 4, 2x - 3, x + 2, x + 1। इसके 4 बराबर, तो कंपैरिजन कर लेते हैं। x + 2 बराबर होगा किसके, 2x - 3। तो x की वैल्यू निकाल लें, कहीं से भी निकाल लो बराबर ही आएगी। तो मैं यहाँ से एक बार निकाल ले लेता हूँ। तो ये x उधर माइनस जाएगा, ये 2 + 3 बराबर 2x - का x, ये 5 बराबर x। ठीक है, तो ये निकल गई x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10 की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स है 0, 3, 3b, 2a, 1, 3, -2, 3 माइनस का 1। ठीक है, ये है। देन इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें हमें फाइंड करना है ए एंड बी। सिमेट्रिक बोला गया है, पीछे भी बताया था, तो इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए करना है हमें। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में बनाना है। 0, 2a माइनस का 2, ठीक है, 3, 1, 3, 3b, 3 माइनस का 1। ये बना दिया मैंने। तो इस कंडीशन के हिसाब से दोनों को इक्वल रख देते हैं। 0 ये 0 है, 2a माइनस का 2, 3, 1, 3, 3b, 3 माइनस का 1 इक्वल होगा 0, 3, 3b, 2a, ये 1, 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 1। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो हम देख लेते हैं ए और बी की वैल्यू निकाल लिए हैं। ए के लिए यहाँ पे ये बराबर है 2a बराबर 3 है हमारे पास। एंड बी के लिए बात करूँ मैं, कहीं से भी देख लो हमेशा बराबर ही आएगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी 3b बराबर -2। ए की बात करूँ तो आंसर आएगा 3/2 और बी की बात करूँ तो -2/3। ये होगा हमारा आंसर। नंबर 11 है हमारे पास। 11 कहता है हमारे पास, फॉर एनी 2/2 मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल है 10, 0, 0, 10। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है मॉड ए बराबर हमें फाइंड करना है। हमें मॉड ए बराबर फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी इसकी कुछ एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो मैं लिखवा रहा हूँ। उसमें से एक लिखवा रहा हूँ अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए नाम दे दिया मैंने, मतलब ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है। किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं जो इसमें यूज हो रही है, मैं अभी वही बता रहा हूँ। पहले ए और एडजॉइंट ए इक्वल होगा ए डीजे, मतलब एडजॉइंट ए, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास मॉड ए आई, मतलब इन दोनों का एडजॉइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा मॉड ए आई के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है।
तो मैं इसको भी ऐसे ही कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ देखो हमें क्या दिया गिवन है, ए एडजॉइंट ए इक्वल, मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से, मतलब जो इक्वेशन है इसमें से 10 कॉमन ले लूँगा तो ये बाहर आ जाएगा 10, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1। ठीक है, 10 कॉमन ले लिया मैंने। अभी मैंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये मॉड ए आई आएगा, तो ये 10 है, ये हमारी आई की वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, तो यहाँ लिख सकता हूँ इसको भी आई। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो आई की जगह आई है और 10 की जगह क्या है मॉड ए, तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, नंबर 12 कहता है हमारे पास फाइंड करना है हमें एक्स मैट्रिक्स, फाइंड एक्स मैट्रिक्स इफ ए प्लस एक्स बराबर आई दिया है। ठीक है, तो आई हमारा डिपेंड करेगा ये कौन सी, अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो आई भी 2/2 का है, 3/3 की है तो आई भी 3/3 का है। तो यहाँ हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए बराबर गिवन है 1 3 5 4 4 1 माइनस का 1 7 6। ठीक है, ये गिवन है। तो मैं ये देखो ये चीज़ है, तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ बोथ साइड ऐड, बोथ साइड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ए। ठीक है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट ए माइनस करते हैं, यानी ए प्लस एक्स माइनस ए आई माइनस का ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ बचा एक्स इक्वल टू आई माइनस का ए। अब ये 3/3 की मैट्रिक्स है तो आई भी हमारा 3/3 होगा, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो माइनस ए की वैल्यू लिखते हैं 1 3 5 4 4 1 माइनस का 1 7 6, तो ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। तो माइनस कर देते हैं, 1 में से 1 गया 0 आएगा, ओके, एंड माइनस 3 माइनस का 5 माइनस का 4। ठीक है, 1 में से -4 हो गए तो माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 1। इसको करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और एक ये माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 5। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 है हमारे पास, यू मैट्रिक्स गिवन है एक 2 -3 और 4। एक वी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, वी की बात करें तो 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पे इसी में यहाँ लिख देते हैं एक्स मैट्रिक्स गिवन है हमें 0 2 3 एंड वाई मैट्रिक्स गिवन है, ये एक्स हो गई, वाई मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 2 4। ये तो हमें जो मैट्रिक्स गिवन थी वो लिख लिया हमने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u मल्टीप्लाई v प्लस x मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम अलग अलग। u मल्टीप्लाई v निकालते हैं सबसे पहले। तो u मैट्रिक्स की बात करें तो 2 माइनस का 3 4, सॉरी यहाँ का 4, और v मैट्रिक्स की बात करें तो 3 2 1। इसका जो मतलब ऑर्डर है ये 1/3 की है और ये 3/1 की है, तो इनका लास्ट वाले डिजिट दोनों सेम है, तो आंसर 1/1 का आएगा। तो चलो निकाल लेते हैं पहले। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे किया, प्लस का साइन आता है पर ये माइनस का 6 होगा, तो ये प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो इसकी आंसर आ जाएगा, तो ये कैंसल प्लस का 4, u और v को मल्टीप्लाई करने पे आया 4। अब x और y को मल्टीप्लाई करते हैं। x और y को मल्टीप्लाई किया हमने, x मैट्रिक्स हमें दिए हैं 0 2 3 और y मैट्रिक्स दिया हमें 2 2 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इन्हें, यहाँ पे भी सेम है, ये 1/3 की है और ये 3/3
1 की है, सेम हो जाएगा मल्टीप्लाई भी, मतलब जो x है ये 1/3 की है और ये 3/1 की है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 + 4, इसको इससे किया 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 16। हमें निकालना था आखिरी में uv + xy, तो uv हमारा आंसर आया था 4 और ये आया था हमारे पास 16, तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 20। दिस इज द आंसर।